सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये विचार थे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, जो कि पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान टीचर भी थे। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 15 अक्टूबर को मनाई जाती है, उसको हम लोग वर्ल्ड्स स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आज पूरा विश्व वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मना रहा है और हम सब स्टूडेंट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर उनकी लाइंस मैं पढ़ूं तो वो लिखते हैं कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह निखरना है, तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना होगा, तपना होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की, उनके देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस की। आज हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मना रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ से क्या क्या बातें सीखनी चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे ही जनरल नॉलेज और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते हैं। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 के बीच वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे और उनका जन्म अक्टूबर 15 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 को वो दुनिया में आते हैं और दुनिया पे एक अपनी अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है और उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद किया जाएगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। देश के इंडिजिनस मिसाइल्स में उनका जो योगदान है, उसको भारत देश हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न कि सिर्फ एक साइंटिस्ट थे, बल्कि एक महान टीचर भी थे। और वो जो हम लोगों को छोड़ के चले गए 2015 में 27 जुलाई को, तब भी वो लेक्चर ले रहे थे IIM शिलोंग में। तो वो देश को कुछ सिखाते सिखाते हम सबों को छोड़ के चले गए। उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, लोगों के राष्ट्रपति के रूप में उनको हमेशा याद किया जाता है। उनके साइंटिफिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन को एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और हम सब लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स और टीचर्स को, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन एक सादा जीवन था। देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद वो अपनी रुचि देश के स्टूडेंट्स की तरफ, देश के साइंस की तरफ, देश की टेक्नोलॉजी की तरफ हमेशा रखते थे। ठीक है, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं? शब्दों में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिख पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों को जानने चाहिए। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस मतलब होममेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को सक्सेसफुली इंजेक्ट किया था नियर अर्थ ऑर्बिट में, जो कि जुलाई 1980 में उन्होंने सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्लेस किया था। ठीक है, उनका इसरो में कंट्रीब्यूशन, DRDO में कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद किया जाएगा। और उन्हीं की वर्क का नतीजा है कि भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स मिली। उनका वर्क न केवल मिसाइल्स में था, बल्कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी, न्यूक्लियर टेस्ट में भी उनका योगदान हम लोग भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने पोखरण 2 में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। पोखरण 2 जो कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था इंडिया का, उसमें भी उनका योगदान बहुत ही अहम था। और इंडिया को स्पेस में और डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उनके वर्क को हमेशा याद किया जाएगा, स्पेशली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में। ठीक है, और ये तो थी उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, डिफेंस कंट्रीब्यूशन। उन्होंने एज एन ऑथर, एज अ राइटर काफ़ी सारे लोगों को अपने बुक से, अपने थॉट से, अपने स्पीचेस से, अपनी पोएट्री से भी इंस्पायर किया था। उनकी बुक्स विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड, विजन 2020, ये सब बुक उनकी आने वाले जनरेशन्स को काफ़ी हेल्प करती थी। हम लोगों ने भी उसको अपने स्कूल डेज में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर जाके पढ़िए। उनके बुक्स में लोग कैसे डेडिकेटेड रह सकते हैं। वो कोई बड़े शहर से नहीं थे, तमिलनाडु के एक छोटे से रामेश्वरम जगह से वो आइलैंड से आए थे। बचपन में वो डोर टू डोर न्यूज़पेपर भेजते थे। उनका एयरफोर्स में जाने का बड़ा शौक था, लेकिन कुछ
अंक की वजह से वो एयरफोर्स में जा नहीं पाए। वो हमेशा पढ़ाना और सीखना चाहते थे। जो एक अच्छा टीचर होता है वो एक अच्छा स्टूडेंट भी होता है। तो इसीलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग स्टूडेंट्स डे के रूप में भी बनाते हैं, और उनकी किताब हम सब स्टूडेंट्स को काफ़ी इंस्पायर करती है। और डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट तो थे ही, इसीलिए उनको बहुत सारे यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। उनको 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, भारत रत्न, 1997 में दिया गया था। उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनको भारत रत्न मिल गया था, इतनी उनकी महान व्यक्तित्व थी। और उनको प्रेसिडेंट, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो 25 जुलाई 2002 को उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, और वो 5 साल तक, 2007 तक, 2007 तक वो प्रेसिडेंट रहे। और उन्होंने 2020 तक के लिए देश कैसे आगे बढ़े उसका भी एक विज़न हम लोगों के साथ साझा किया था। तो प्रेसिडेंट बन के भी उन्होंने काफ़ी सारे देश के निर्माण के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, वो भी हमारा देश भूल नहीं सकता है। और वो प्रेसिडेंट से हटने के बाद अन्ना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में काम किया। फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाके स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स लिए, स्टूडेंट को कुछ सिखाया। और 2015 में 27 जुलाई को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। जब वो लेक्चर दे रहे थे उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो इतनी महान व्यक्तित्व थी उनकी। फिजिसिस्ट थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, डीआरडीओ में भी काम किया, इसरो में भी काम किया, देश के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया। तो ज़िंदगी भर वो देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि देश के लिए हम सब कुछ ना कुछ अपना योगदान ज़रूर दे सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो बॉर्डर से दूर हो। ठीक है, तो देश के लिए जो योगदान डॉक्टर कलाम ने दिया है वो देश कभी नहीं भूल सकता। कमिंग फ्रॉम एन हम्बल बैकग्राउंड, मेरी तरफ से, हम सब स्टूडेंट की तरफ से उनके लिए हम सब हम्बल ट्रिब्यूट देते हैं, अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हैं। अब वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2010 में यूएन ने फैसला किया, 2010 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिसीजन लिया कि अक्टूबर 15 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए। जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, प्रेसिडेंट रहते हुए, प्रेसिडेंट बनने से पहले और प्रेसिडेंट रहने के बाद भी, उनको ऑनर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अक्टूबर 15 को एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व छात्र दिवस मनाने का फैसला किया। और ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है, और पूरा देश आज उनकी 89th बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, एक ग्रेट टीचर थे। और इस बार का थीम है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का, लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रेलेवेंस है। लोगों के लिए सीखना, प्लानेट और उसकी समृद्धि के लिए, शांति के लिए काम करना, जो कि जीवन डॉक्टर कलाम ने इसके लिए लगा दिया। प्लानेट के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, समृद्धि और शांति के लिए काम करना। और भारत एक शांति प्रिय देश है ही। तो डॉक्टर कलाम के जीवन से सीखते हुए हम लोगों को, और ख़ास करके हम स्टूडेंट्स को, अपने प्लैनेट के लिए, अपने प्लैनेट के लोगों के लिए, अपने प्लैनेट की प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए काम करना चाहिए। और यही हमारा मिशन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, बहुत सारे रीजन से दुनिया के प्रॉस्पेरिटी और पीस पे भी खतरा है। तो हमारी जनरेशन्स को आगे आके इनके लिए काम करना चाहिए। और उनका एक इंटरेस्टिंग कोट ये भी है कि आपको क्लासरूम के बेस्ट माइंड लास्ट बेंच पे भी मिल सकते हैं। तो क्लास में कोई आगे बैठे, पीछे बैठे, ये मतलब नहीं है, पीछे बैठने वाला बच्चा भी ब्रिलियंट माइंड का हो सकता है। और यही हमारी चैनल की भी फिलॉसफी है। बैक बेंचर्स गुरु की फिलॉसफी यही है कि सारे बच्चों में कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट है, यूनिक टैलेंट है, ज़रूरत है उसको आगे लाने की। तो स्टूडेंट्स को डॉक्टर कलाम की जीवन से सीखना चाहिए, और हमारी तरफ से उनके लिए एक हम्बल ट्रिब्यूट है इस वीडियो में। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।